मोबिलाइजेशन करने में भाजपा इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ज्यादा आगे निकल जाती है? क्या यही कारण है कि ज्यादा लोग जो है इसमें तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाते हैं, इसलिए अब कांग्रेस को फोमो होता है, जो आजकल जेनजी को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। एक फोमो टर्म है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, इसलिए विरोध ही कर देते हैं। चलिए, कुछ तो होगा। बिल्कुल नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई फोमो वोमो नहीं है, कोई फोमो नहीं किया जाता। देखिए, तिरंगे का सम्मान और भाजपा के राजनीतिक इस्तेमाल, इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को तिरंगे पर किसी से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर पे बीजेपी से तो बिल्कुल भी नहीं। तिरंगा देश का गौरव है, किसी एक दल की संपत्ति नहीं है, जिस प्रकार से बीजेपी दिखाती है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में तिरंगे के लिए बलिदान दिए हैं। हमारा विरोध तिरंगे से नहीं है, कदापि नहीं रहेगा, बल्कि तिरंगे के नाम पर राजनीति करने से है। तिरंगा पूरे देश का है, केवल भाजपा का नहीं है। हर भारतीय तिरंगे का सम्मान करता है, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रमों को पार्टी के प्रचार का माध्यम बनाया जाता है, तब सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, राष्ट्रभक्ति केवल यात्राओं से साबित नहीं होती है। अगर सरकार सच में देशभक्ति दिखाना चाहती है, तो किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाए ना। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य पर भी जवाब देना राष्ट्र सेवा है। कांग्रेस का इतिहास भाजपा से कहीं बड़ा है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस नेताओं ने जेलें भरी है, अपनी जान गंवाई है, बलिदान दिए हैं। इसलिए कांग्रेस को राष्ट्रवाद सिखाने की कोशिश करना इतिहास का अपमान है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, पूरे देश की आन बान शान है, हिंदुस्तान की आन बान शान है। कांग्रेस उसका सम्मान करती है और करती रहेगी हमेशा, लेकिन तिरंगे को किसी राजनीतिक दल की ब्रांडिंग का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा, उस पर सवाल किया जाएगा। रिंकी जी, सीधी सी बात है कि अगर हम भाजपा को जो है बगल में भी रख दें, जहां तक दीपक बैज के बयान की बात है, उन्होंने ऐसे संगठन का नाम ले लिया जो अब तक अनरजिस्टर्ड है, जिसको लेकर कहा जाता है कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर वो मान लो अगर प्रासंगिक ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर उसको लेकर बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? मतलब अगर 52 साल तक उसने झंडा नहीं फहराया तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो तो सामने वाला ये भी कह सकता है कि हम रजिस्टर्ड ही नहीं, हम कोई संगठन ही नहीं है, तो हम फहराएं झंडा ना फहराएं, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? देखिए, आखिर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्यों? एक छोटा सा स्कूल, हमारे देश में एक छोटा सा स्कूल भी, अगर प्राइमरी स्कूल भी अगर आप खोलेंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर इतनी बड़ी संस्था, इतने करोड़ों रुपए उसमें आ रहे हैं, इतनी जगह उनका बना हुआ है, उनका कार्यालय, जिसका कोई ऑडिट नहीं है। ये कैसे संभव है? उसे किसका सपोर्ट मिल रहा है? कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? इस पर तो सवाल खड़ा किया हो, ये इस पर सवाल होगा। और फिर आपके आरएसएस की जो संस्था है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है। 52 साल से इनके इस संस्था पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। 26 जनवरी 2001 में जब कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां फहराने की कोशिश की गई, तो उनके खिलाफ इसी आरएसएस के लोगों द्वारा उन पर कार्यवाही की गई। तो कैसे नहीं सवाल खड़ा होगा? ये लोग तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, तिरंगे की। हमारा जो विरोध है कभी तिरंगे से रहा ही नहीं है और न रहेगा। तिरंगे से नहीं रहा। और बिल्कुल सही बात है। नहीं, पार्टी का अभियान सरकारी कार्यक्रम। रमेश जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश जी, जिस तरह